गुरुवर के द्वारा लिखी गई पंक्तियां कितनी सरल हैं। एक एक शब्द पर विचार तो करो। संस्कृत के इस श्लोक का पूरा भाव आ गया और उसमें और लालित्य भी आ गया। अविरल हिम कण जल से जिनकी काय कांति ही चली गई। क्या बात है। निरंतर हिमकण गिर रहे हैं शरीर के ऊपर। हिमकण ओस गिर रही है, ओस गिर रही है। एक बार हमारे बिहार का संदर्भ बना। ऐसे तो संदर्भ अनेक बार बने, लेकिन कभी कभी के संदर्भ विशेष याद आ जाते हैं। 1995 जनवरी में विदिशा में मंगल प्रवेश किया था। गढ़ी गैरतगंज हासुआ होकर के विदिशा का रास्ता चुना था। उस समय सर्दी तीव्र थी और सुबह सुबह के बिहार में ओसकन ऐसे जम गए कि दूर से यदि कोई देखे तो ऐसा लगे जैसे बर्फ 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 जैसी जमी है। विदिशा के महानुभाव कुछ लोग आए बिहार कराने के लिए। समय सार के रसिक थे, स्वाध्याय करते थे। 1992 से उनका परिचय था। वो समय सारी लोग, स्वाध्यायी लोग सुबह बिहार कराने आए। जब उन्होंने बिहार देखा और शरीर पर औस के कण जमे हुए हैं ठंडे ठंडे, फिर भी बिहार हो रहा है, जब देखा तो कहने लगे, महाराज जी हम तो ग्रंथ का समय सार पढ़ते हैं, आप तो चलते हुए जीवन के समय सार का अनुभव कर रहे हो। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने कहा फिर देरी क्या है, तुम भी कुछ समय के लिए खुले समय सार का अनुभव कर लो। महाराज भाव तो होता है लेकिन हिम्मत नहीं होती है। हाँ, ज्ञान में और अनुभव में यही अंतर है। ज्ञान होना फिर भी सरल है, पर उस ज्ञान को जीवन का अनुभव बनाना आसान नहीं है बंधुओं, सरल नहीं होता है। बात करना सरल है, बड़ी बड़ी बातें हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, पर छोटे छोटे काम भी करने में पसीना आने लगता है। हाँ, इसीलिए अनुभव जीवन का श्रेष्ठतम तत्व है और वही अनुभव हमारे जीवन का गुरु भी माना गया है। क्या कहा जा रहा, और ऐसे संदर्भ भी हैं। गुरुवर आचार्य श्री के साथ अमरकंटक जनवरी के माह में विहार किया था। उस समय भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। एक बार लोगों ने विहार जनवरी के महीने में सिवनी मध्य प्रदेश से मंडला की ओर किया था, तो वहाँ भी रास्ते में बर्फ ओसकन ओसकन बर्फ बर्फ शरीर को ढक लिया। हाँ, ऐसे में बिहार करना नहीं चाहिए, लेकिन अब बिहार चल ही रहा है और बीच में मौसम बिगड़ गया। बीच में कहाँ रुको, चलना ही है, चलो चलते चलो। वहाँ पर भी ऐसा अनुभव हुआ। होता है अनुभव, कई कई बार होता है। अनेक संदर्भ हैं ऐसे, जबकि सर्दी का गर्मी का अनुभव होता है। प्रकृति विरुद्ध होती है, प्रकृति की विरुद्धता में अपन को
धैर्य रखना पड़ता, सुदृढ़ता रखना पड़ती है। क्या कह रहे हैं गुरुवर? अविरल हिमकण जल से जिनकी काय कांति ही चली गई। शरीर की कांति चली गई। अरे शरीर की कांति तो चली ही जाती है। पेड़ पौधे सर्दी से झुलस जाते हैं, तुषार पड़ जाता है, पेड़ पौधे ऐसे दिखने लगते हैं जैसे जल गए। किससे? अग्नि से नहीं, ठंडी से भी जल जाते हैं। हाँ, हिमपात होने लगे, बर्फ गिरने लगे तो हरे भरे पेड़ भी झुलस जाते हैं, उनकी भी काया की कांति चली जाती है। अपने शरीर पर पड़ जाए, अपने भी शरीर की कांति जाने लगती है। त्रियंच पशु पक्षियों के शरीर पर भी असर हो जाता है। हाँ, प्रकृतिकृत उनके लिए बचाव के साधन रहते हैं, बचाव के उपाय रहते हैं, उनकी संरचना वैसी होती है। लेकिन फिर भी मौसमजन्य बाधा तो सभी जीवों को होती ही होती है। प्रकृति उनको कितना ही सुरक्षा कवच क्यों ना दे, मौसमजन्य परेशानियां तो सभी प्राणियों को होती ही होती हैं। सर्दियों में त्रियंच पशु पक्षी भी परेशान रहते हैं, कुत्ते बिल्ली भी परेशान रहते हैं, भागते हैं, छिपते हैं, जगह मिलती है कभी नहीं मिलती है। मनुष्य भी ठिठुरते रहते हैं, कभी जगह मिलती है कभी नहीं मिलती है। पेट भर जाए तो फिर भी सर्दी को सहन कर सकता है कोई व्यक्ति, कई व्यक्तियों को तो भोजन भी नहीं मिलता है, और भोजन ही नहीं मिल पाया और ऊपर से सर्दी की मार और सहन करना पड़े तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाते हैं। ये परेशानियां मौसमजन्य सबको होती हैं। असंयमी इनका प्रतिकार करता रहता है, इनसे संघर्ष करता रहता है, इनमें समझौता करता रहता है, कहीं ना कहीं से बचाव करता रहता है, जुगाड़ जमाता रहता है, और अपने असंयम के कारण, असंयम के रूप में इनसे किसी न किसी तरीके से बचाव कर लेता है। नहीं कर पाता है तो चपेट में आ जाता है। लेकिन संत और साधक प्रकृतिकृत बाधाओं को समता भाव से सहन करते हैं, साम्य भाव से सहन करते हैं। अविरल हिमकण जल से जिनकी काय कांति ही चली गई। साएं साएं कर चली हवाएं। हवाएं कैसी चल रही हैं? साएं साएं कर। बारिश के दिनों में देखो, जब पानी तेजी के साथ आंधी को लेकर के आता है, पानी और साथ में आंधी हो तो पानी की एक दिशा निश्चित नहीं रहती, किस तरफ पानी उड़ रहा है, बह रहा है, गिर रहा है। हवा का जोर जिस दिशा को होता है, पानी उस तरफ को उड़ता रहता है। साएं साएं कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। हरियाली समाप्त होती जा रही है। अत्यधिक ठंड पड़ने पर जंगल के जंगल सूख जाते हैं, खेतों में भी फसलों पर प्रभाव आ जाता है। शिशिर तुषारी घनी निशा को, हाँ, शिशिर, शिशिर ऋतु, 3 ऋतुएं मुख्य हैं और 3 ऋतुएं सहयोगी हैं। 2 माह की एक ऋतु होती है। ऐसे 3 ऋतु और उनकी सहयोगी 3 ऋतु एक वर्ष में आते हैं। शिशिर वर्षा, योग,
शीत योग और ग्रीष्म योग, वर्षा योग, शीत योग और ग्रीष्म योग, शिशिर, हेमंत और बसंत। शिशिर तुषारी घनी निशा को व्यतीत करते श्रमण यहाँ, ऐसी शिशिर काले, शिशिर काल की रात्रि, घनी निशा तुषारी, जहाँ पर तुषार पड़ता रहता है, ऐसी घनी निशा को व्यतीत करते श्रमण यहाँ, श्रमण व्यतीत करते रहते हैं। अब आजकल सीमेंटेड स्थान हो गए हैं, सीमेंट, और जो पत्थर लग रहे हैं वो चिकने पॉलिश वाले हैं, टाइल्स बन कर के आने लगे हैं, मार्बल लगने लगे हैं, कोटा वाले राजस्थान के पत्थर लग रहे हैं। ये सब विपरीत प्रकृति के हैं। साधक संत सहज साधना करना चाहे तो इन पर उठना बैठना, विश्राम करना प्रकृति विरुद्ध बनता है, प्रकृति विरुद्ध होता है। माटी के जो घर पुराने होते थे, मिट्टी के घर, गोबर का लेप लगा हुआ है, सूख गया है गोबर आदि आदि, तो उसमें गर्माश आती है और बॉडी के लिए, शरीर के लिए विरुद्धता नहीं आती, क्योंकि वो पुराने पद्धति का है। मिट्टी कभी भी किसी को प्रकृति विरुद्ध नहीं होती है। फिर दूसरी बात, जो चूने आदि का मसाला तैयार किया जाता था, उड़द की दाल है, गुड़ है, बेल है, चूना है आदि आदि, इनको मिला करके उस मसाले से जो तैयार होती थी जगह, जमीन, दीवाल, वह एयर कंडीशन का काम करती है। गर्मी में गर्माती नहीं है, सर्दी में ठंडक नहीं देती है। इस तरह से ऐसे स्थान यदि मिल जाएं और नेचुरल कोई पहाड़, कोई पत्थर पुराना है, पुराने समय से वह उसी रूप में है, तो ऐसे शिलाखंड पर, ऐसी मिट्टी पर, खेत खलिहान में यदि कोई बैठे विश्राम करे तो प्रकृति विरुद्धता नहीं बनती है। इसी को भूशयन कहा गया। भूशयन ठीक है, काष्ठ का फलक हो, जमीन हो, पाटा पटिया हो आदि आदि, ये सब भी साधु की साधना में, विश्राम में कारण बनते हैं। इस तरह से गगन तले, आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे कोई दीवाल नहीं, कोई द्वार दरवाजा नहीं, कोई छत भी नहीं, झरोखा खिड़की का काम नहीं। क्या बात है, चौराहे पर खुले में, आसमान के नीचे, जमीन पर, बहुत बड़ी बात है। पूरी रात निकाल दें, पूरी रात निकाल दें, हाँ रात निकाल दें। वो ग्वाले की कहानी अपन ने पढ़ी है। शाम शाम को उसने मुनि महाराज को देख लिया कि ये बाबा जी आए हुए हैं, और रात में यहां रुक गए। ग्वाला घर वापस तो आ गया, लेकिन उसका मन नहीं लगा। जंगल में अंधेरा हो गया, रात आ गई, घिर गई, ठंड का समय। ये बाबा जी क्या करेंगे यहां रात में, इनके पास तो कुछ नहीं है। और वह इंतजाम करके आ गया रात भर, इस श्रद्धा से कि हम तो कपड़े ओढ़े हुए हैं, इनके शरीर पर तो कुछ भी नहीं है,
इनको ठंड तो लगती होगी, और श्रद्धा से, भक्ति से, जो उससे बना, उसके विवेक ने उसको जो प्रेरित किया, चारों तरफ लकड़ियां रख रख करके आग जलाता रहा, रात निकाली। अब ये सोच रहा दिन होगा, हमने सेवा की है, ये महाराज हम पर प्रसन्न होंगे, कुछ हमको अच्छा बताएंगे, बोलेंगे, हम इनसे आशीर्वाद लेंगे। सुबह हुआ, कायोत्सर्ग समाप्त, चारण रिद्धिधारी मुनि थे, और उन्होंने उसकी ओर देखा, उसके भोलेपन की ओर देखा, उसकी श्रद्धा को समझा, उसकी अज्ञानता को भी समझा और उसकी श्रद्धा को भी समझा। श्रद्धा उसकी भारी थी, अत्यधिक थी, और करुणा भाव से देख करके नमो सिद्धानम कहते हुए निकल गए, नमो अरहंताणम कहते हुए निकल गए। अरे इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, हम तो रात भर सेवा करते रहे, नमो अरहंताणम कहा और निकल गए, यही हमारे लिए आशीर्वाद। और उसे आशीर्वाद मान करके वह उसी को गुरु मंत्र मान लिया। बस फिर क्या था, उसी मंत्र ने उसका बेड़ा पार कर दिया। ऐसे साधु भी होते हैं, और साधु की सेवा में रहने वाले ऐसे श्रद्धालु भी मिल जाया करते हैं। देखिए कितना अच्छा पद्य है, बार बार पढ़ने का मन होता है, एक एक शब्द का अर्थ समझने का होता है। अब जितनी बार इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, जितनी बार पंक्तियों के शब्दों पर ध्यान दोगे, उतना उतना अर्थ तुम्हारे ख्याल में आएगा और आनंद की अनुभूति होगी। फिर से इन 4 पंक्तियों को मैं पढ़ रहा हूँ। अविरल हिम कण जल से जिनकी काय कांति ही चली गई, साए साए कर चली हवाएं हरियाली सब जली गई। शिशिर तुषारी घनी निशा को व्यतीत करते श्रमण यहाँ, शिशिर तुषारी घनी निशा को व्यतीत करते श्रमण यहाँ, और ओढ़ते धृति कंबल हैं गगन तले भूषयन यहाँ, गगन तले भूषयन आहा।